हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल गाइस। आज की वीडियो में डीईसी 3 की हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। आप सबको पता है कि डीईसी वाले बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और एग्जाम के लिए हमारी सीरीज भी पहले बन चुकी है। डीईसी 1 की सीरीज कंप्लीट है, डीईसी 2 की भी हमारी फुल सीरीज कंप्लीट है। अगर आपने उस एग्जाम की तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियोस देख सकते हो। डीईसी 1 की तो लॉन्ग वीडियोस भी हमारी अपलोड हो चुकी है, उसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और डीईसी 3 की आज फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम डीईसी फर्स्ट की थोड़ी सी थ्योरी कवर करेंगे और आफ्टर एमसीक्यूज कवर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो डीईसी 3 की और भी जो न्यू वीडियोस हम लेके आए वो उसका बेल आइकन आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियोस हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इसे यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट क्लास रहने वाली है वो की है बच्चों के लिए। जो बुक है वो है बच्चों के लिए सेवाओं और कार्यक्रम। जो छोटे बच्चे होते हैं, बाल अवस्था में होते हैं, उनके लिए कौन कौन सी सेवाएं होती है और कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में ये हमारी बुक है। और फर्स्ट जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है सिद्धांत पे। थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मीनिंग थ्योरी और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या है इसकी, कौन कौन से जैसे मीनिंग सिद्धांत है जिसपे ये एजुकेशन बनाई गई हैं बच्चों के लिए ज़्यादातर, और कौन से जो राइटर्स हैं जिन्होंने ये सिद्धांत बनाए हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग ही एमसीक्यूज कवर करेंगे। मुख्य बिंदु एक बार हम चेक कर लेते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था जो होती है 0 से 6 वर्ष के विकास का महत्व, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। बाल देखभाल एवं शिक्षा का उद्देश्य हम देखेंगे। लर्निंग थ्रो प्ले, जैसे प्ले के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। प्री स्कूल और आंगनबाड़ी में सीखने की गतिविधियाँ क्या होती हैं। बाल विकास के सिद्धांत जो कि राइटर्स के सिद्धांत है, जैसे पियाजे हैं, फ्राइड है, तो उनके सिद्धांत के बारे में हम चेकआउट करेंगे। बाल शिक्षा की भूमिका और गुण के बारे में देखेंगे। बाल केंद्र में सीखने का वातावरण कैसे बनाया जाता है। शिक्षा की योजना और दैनिक समय सारणी का निर्माण क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संक्षेप में मैं एक बार बता देती हूँ। ये ब्लॉग बताता है कि एक छोटे बच्चे को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि प्यार, सुरक्षा, खेल और अनुभव के जरिए कैसे सिखाया जाता है उसके बारे में सब डिटेल्स हम इसमें पढ़ेंगे और इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। इस बार आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यूज बेस पे आना है, सो डैट पिछली वाली वीडियो की हेल्प से आप अपने एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टेज क्या है। प्रारंभिक बाल काल 0 से 6 वर्ष की आयु का समय होता है। ये बच्चे के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसी समय में मस्तिष्क, शरीर और भाषा और सामाजिक कौशल का सबसे तेज विकास होता है। मुख्य कारण क्या है, जैसे बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका जो लगभग 80% का विकास इसी आयु में होता है। बच्चे की आदतें, बोलचाल और सोचने की जो तरीका होता है, सोचने की तकनीक होती है, इसी समय बनता है। सही मार्गदर्शन और वातावरण से बच्चा आत्मविश्वासी और सामाजिक बनता है। सेकंड हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स, जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या रहने वाले हैं। फर्स्ट है कि बच्चे का संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को भी बढ़ावा देना है। बच्चे का मीनिंग पूरे बच्चे का जो विकास है वो पूरी तरह हो। बच्चों में सीखने की रुचि उत्पन्न करना है, बच्चे को जो लर्निंग में इंटरेस्ट बच्चों का उत्पन्न करना है। खेल और अनुभवों के माध्यम से शिक्षा देना है। स्कूल के लिए बच्चे को तैयार करना है। बच्चे में स्वस्थता, सहयोग, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की भावना को जगाना है। इनके ये सिद्धांत हैं। खेल आधारित शिक्षा, जैसे मीनिंग लर्निंग थ्रू प्ले, बच्चे प्ले के माध्यम से कैसे सीखते हैं। खेल बच्चों के स्वाभाविक भाषा है। बच्चे खेल के माध्यम से ही सबसे अच्छा सीखते हैं, क्योंकि ये आनंददायक और अनुभवित होता है, जिससे बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। खेल आधारित शिक्षा के लाभ अब एक बार चेक कर लेते हैं। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इससे सहयोग, साझा करना और टीम भावना विकसित होती है। खेलों में रचनात्मक और कल्पनात्मक शक्ति को वो बढ़ावा देती है। खेल बच्चों को अनुभव से सीखने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए गिनती के खेल, ब्लॉक्स में घर बनाना, रंगों में चित्र बनाना, कहानी कहना या गाना गाना आदि। नेक्स्ट है हमारा प्री स्कूल और आंगनबाड़ी में सीखने की गतिविधियाँ क्या है। जैसे कि भाषा गतिविधियाँ हैं, इसमें क्या है, कविताएं, कहानी, चित्र, पहचान। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मैथ्स के रिगार्डिंग आ जाती है, गिनती की गतिविधियाँ, वस्तु की गिनती होगी, आकार पहचानना। शारीरिक गतिविधियाँ आ जाती हैं, जैसे कूदना, दौड़ना, योग, व्यायाम। उसके बाद रचनात्मक गतिविधियाँ जैसे चित्रकारी, माटी के खिलौने और हस्तकला। सामाजिक गतिविधियाँ आ जाती हैं, समूह खेल, साझा करना, सहयोग करना। स्वच्छता की रिगार्डिंग गतिविधियाँ आ जाती हैं, हाथ धोना, कपड़े पहनना, भोजन की आदतें, सभी जो गतिविधियाँ वो आ जाती हैं। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो मीनिंग राइटर्स है जिनके हम सिद्धांत या थ्योरीज पे काम करते हैं और इस चैप्टर में उनके बारे में ही बताया गया है। फर्स्ट है पियाजे, जीन्स पियाजे।
बच्चे छोटे वैज्ञानिक की तरह होते हैं, बच्चे छोटे वैज्ञानिक की तरह होते हैं और वैज्ञानिक की तरह ही सीखते हैं। सीखना अनुभव और खोज के माध्यम से होता है। उन्हें संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताएं। तो उन्होंने अपनी मीनिंग थ्योरी के माध्यम से उनको जो बताया है। सेकंड हमारी जो थ्योरी रहने वाली है, कौन से राइटर पर रहने वाली है, वो है सिगमंड फ्रॉइड। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि बाल विकास में अवचेतन मन की भूमिका बताते हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक विकास के 5 चरण बताए हैं। नेक्स्ट है हमारा एरिक एरिक्सन। विकास जीवन भर चलता है। प्रत्येक अवस्था में बच्चे के एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में विश्वास बनाम अविश्वास का विकास महत्वपूर्ण होता है। अविश्वास। नेक्स्ट है हमारा बाइगोत्स्की। सामाजिक वातावरण और भाषा सीखने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने निकट विकास क्षेत्र की अवधारणा दी है। तो इनके आप नाम याद कर लेना। सेकेंडली जो जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, कितने कितने सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लेना। बाल शिक्षा की भूमिका और गुण क्या हो रहने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं इस चैप्टर में आपको शॉर्टकट में थ्योरी पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। इस बार आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आने हैं, तो एमसीक्यूज ये नहीं पता कि कहाँ से आ जाए, तो थोड़ा सा आपको थ्योरी टच इसलिए दे रही हूँ कि आपको एक बार चैप्टर क्लियर हो जाए कि हाँ इसमें आना क्या है, आफ्टर ही हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। अभी देख लेते हैं, ठीक है। बाल शिक्षा की भूमिका और गुण। भूमिका क्या है? बच्चों को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण देना, खेल और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देना, बच्चों की रुचियों और क्षमताओं को समझना, अभिभावकों में संवाद बनाए रखना, प्रत्येक बच्चों के विकास का मूल्यांकन करना। गुण क्या है? धैर्यवान, स्नेही, रचनात्मक, सतर्क और जिम्मेदार होना, सकारात्मक सोच और बच्चों के प्रति सहानुभूति रखना, बच्चों के साथ खेलते और सिखाते समय आनंद महसूस करना। नेक्स्ट है सीखने का वातावरण, जैसे लर्निंग इन्वायरमेंट इन ईसीसी सेंटर। ईसीसी जो सेंटर होते हैं वहाँ पे भी टीचर माहौल बना देते हैं जहाँ से बच्चा ज़्यादा सीखता है। वो मीनिंग चार्ट्स वगैरह लगाते हैं जहाँ से बच्चा मीनिंग उनका जो क्लास का माहौल होता है उससे हर एक चीज़ से बच्चा कुछ ना कुछ न्यू न्यू थिंग्स सीखता है। जैसे कि सुरक्षित, स्वस्थ और रंगीन कमरा, जैसे जो उनका रूम होता है, स्टडी रूम होता है, वो अच्छा कलरफुल होता है। वहाँ पे मीनिंग एक्टिविटीज़ की होती है, चार्ट्स वगैरह लगे होते हैं, काफ़ी कुछ किया होता है, जो कि छोटे बच्चों का एक रूम होता है स्टडी रूम की, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। पर्याप्त प्रकाश और हवा, मीनिंग जो रूम है उस पे मीनिंग प्रकाश और हवा, लाइक रोशनी और हवा का अच्छा प्रबंध है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती पढ़ने में। बच्चों की ऊंचाई के अनुसार फर्नीचर और सामग्री पूरी हो, खिलौने, किताबें, चार्ट, पोस्टर, चित्र उपलब्ध हो। बच्चों के कार्य प्रदर्शित करना, ड्राइंग डिस्प्ले करना, ड्राइंग के माध्यम से बच्चों को सिखाना, आर्ट वर्क बच्चों से ज़्यादा करवाना। इसके साथ ही उनका सकारात्मक और प्रोत्साहन भरा माहौल बच्चों को प्रोवाइड करना, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखें। नेक्स्ट है शिक्षा की योजना और दैनिक समय सारणी क्या है? प्लानिंग ऑफ डेली शेड्यूल। योजना का उद्देश्य बच्चों को संतुलित और विविध अनुभव देना। दैनिक समय सारणी के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आगमन और स्वागत, लाइक जब बच्चे आते हैं, कब आते हैं और वेलकम उनका कैसे किया जाता है। प्रार्थना और सुबह की चर्चा, खेल और शिक्षा गतिविधियाँ क्या होती हैं। उसके बाद फिर जैसे लंच होता है, कब होता है, कितने टाइम पे होता है, कैसे होता है, बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी सिखाई जाती है उसमें। हाथ धोना, मीनिंग लंच खाने से पहले हाथ धोना, उसके बाद भी हाथ आपको धोना चाहिए। वो सब बच्चों को बेसिक जो रूल्स है वो सिखाए जाते हैं स्कूल में। कहानी, कविता या चित्रकला, विदाई और घर वापसी। तो इसके जो लाभ है, मीनिंग ये पॉइंट के, दिनचर्या से बच्चे अनुशासित बनते हैं। शिक्षा को जो कार्य करने में जो सुविधा होती है, सभी बच्चों को समान अवसर मिलता है। तो अगर मैंने एक डेली रूटीन बनी होती है, टीचर को पता होता है कि उन्होंने ये स्टेप के बाद ये ऐसे करना है, तो उनको ईजी हो जाता है बच्चों को संभालना और बच्चों को कार्य करवाना। निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद हम 20 एमसीक्यूज कवर करेंगे इस चैप्टर के। प्रारंभिक बाल कार्य के शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि प्यार, सुरक्षा, खेल और अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है। सबसे मीनिंग आपने भी सुना होगा कि बड़े बच्चों को पढ़ाना इजी है, बट छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हर कोई टीचर छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, जिसको कोई एक्सपीरियंस है वही छोटे बच्चों को हैंडल कर सकता है और छोटे बच्चों को पढ़ा सकता है। तो यही चीज़ें सब पॉइंट्स मैंने मेन बताए हैं जो कि एक प्री प्राइमरी टीचर में होने हैं। तो मीनिंग अगर वो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो ईजिली के छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए
हर एक एक्टिविटी, हर एक माध्यम से उनको पढ़ाना पड़ता है। खेल के माध्यम से छोटे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, वो ज़्यादा ग्रैब करते हैं। तो अभी हम इसके MCQs कवर अप कर लेते हैं। आपका जो फर्स्ट एग्जाम है वो 26 जनवरी को होने वाला है, 26 दिसंबर को होने वाला है। तो 26 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम है उसकी पहले से वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो वो आप प्लीज़ जाके चेक कीजिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका DEC 2 का एग्ज़ाम रहेगा, फिर आपका DEC 3 का एग्ज़ाम रहेगा। तब तक DEC 3 की आपके 5 ब्लॉक रहने वाले टोटल। फर्स्ट ब्लॉक की वीडियो आज डल गई है, तो सेकंड जो ब्लॉग है वो उसकी वीडियो भी नेक्स्ट मीनिंग आने वाले टाइम में डल जाएगी। एग्ज़ाम से पहले आपकी सभी वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी। सो डैट अभी हम 20 MCQs कवर अप कर लेते हैं। प्रारंभिक बाल कार्य की आयु सीमा क्या है? 0 से 6 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक बाल कार्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विकास। पियाजे किस विकास से जुड़े हैं? इसमें जो इन्होंने दिया हुआ है वो है संज्ञात्मक विकास। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, फ्रायड ने किस विकास की व्याख्या की थी? कौन सी थी? मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है 5 नंबर हमारा, एरिक्सन किस सिद्धांत से जुड़े हैं? जो हमने पढ़ा है सामाजिक भावनात्मक विकास से वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा का उल्लेख किया था? कौन था हमारा यहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो इन्होंने जो दिया था वो है निकट विकास क्षेत्र, जिसको आप बोल सकते हो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा का उन्होंने उल्लेख किया था, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। नेक्स्ट है हमारा MCQs, प्रारंभिक बाल कार्य में सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं ज़्यादा। खेल आधारित शिक्षा में क्या होता है? रचनात्मक बढ़ती है, बच्चे की रुचि बढ़ती है। ECC का पूरा नाम आप सबको पता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है, बाल शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? धैर्य, क्योंकि बच्चों को हमेशा धैर्य से ही हम पढ़ा सकते हैं। शिक्षा का सबसे पहला केंद्र क्या है? परिवार। लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा किसने दी? जॉन डेवी ने। बाल विकास में सबसे तेज विकास कब होता है? शैश अवस्था में। बाल केंद्र में किस वातावरण की आवश्यकता होती है? सुरक्षित और खुशहाल। दैनिक समय सारणी क्यों आवश्यक है? बच्चों की नियमितता और अनुशासन के लिए, बच्चों की टाइमिंग के लिए। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप उनको बोल सकते हो बच्चों की टाइमिंग के लिए और डेली उनकी एक्टिविटी करवाने के लिए, तो दिनचर्या होनी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र में कौन सी गतिविधि नहीं करवाई जाती? रटना। बच्चों को रटाया नहीं जाता, बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। ECC की मुख्य उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विकास, बच्चों का प्रॉपर संपूर्ण विकास करना। बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं? खेल और अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। शिक्षा को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए? शिक्षिका को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए? स्नेहपूर्ण के व्यवहार रखना चाहिए। स्नेहपूर्ण अगर होगा तभी वो बच्चों को अच्छे से तरीके से मीनिंग ट्रीट कर पाएंगे, बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे। प्रारंभिक बाल कार्य शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? खेल आधारित और आनंददायक शिक्षा। खेल के माध्यम से सिखाना और शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करना, तो जो शिक्षा है वो आनंददायक हो, बच्चा इजीली खेल के माध्यम से सीखे। तो इस वीडियो में हमने DEC 3 का 1 ब्लॉक कवर किया है, उसकी थ्योरी कवर की है और प्लस हमने MCQs कवर किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो DEC 3 के हम जो वीडियोस लेके आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो क्लास भी अटेंड कर पाओ। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट वाली और कोई वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे, तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। और इस कोर्स की DEC की कोर्स की एडमिशन्स भी ओपन हो चुकी हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहता है, हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहता है, तो आपको व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करके फुल डिटेल्स ले सकते हो एडमिशन्स की, जिसमें हम आपका एडमिशन भी डन करेंगे और असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट वर्क के बारे में फुल आपको गाइड भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे अपने कैसे कैसे बनानी है। सो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू।